Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको यूं ही खुश खुर्रम रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि इस वक्त किसानों का मुल्क गिर ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। गुज़िश्ता साल मुल्क के आवाम का एहतजाज NRC/CA के ख़िलाफ़ हुआ था और इस साल मुल्क के किसानों का एहतजाज हो रहा है। और 26 जनवरी वाले दिन कुछ लोगों की तरफ से एक दंगा भी भड़काया गया, जिसकी अगर जांच की जाए तो जिसका हाथ नज़र आएगा, जिसकी चालबाजी नज़र आएगी, वो सब हम जानते हैं। लेकिन इसकी जांच नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो सामने आएगा वो मुल्क को शर्मिंदा कर देगा। तो नाज़रीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की यह तहरीर मैं आपको सुनाता हूँ। इसे आप समझने की कोशिश करें और समझें कि ज़रई क़वानीन का इस्लाम में क्या नुक्ता नज़र है। नाज़रीन, फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मद्दज़िल्लहुल आली कहते हैं, गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट से जो ज़रई क़वानीन पास किए गए हैं, हुकूमत को उन क़वानीन पर इसरार है और वो क़ानून के मतन में इस्तेमाल किए गए खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर कहती है कि ये किसानों के हक़ में है। किसान सरापा एहतजाज हैं कि यह क़ानून उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह और उनके इस्तेहसाल पर मबनी है। तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस क़ानून के क्या असरात मुरत्तब होंगे और फिर देखना चाहिए कि इस्लामी तालीमात इस मसले में हमारी क्या रहनुमाई करती है। जहाँ तक इस क़ानून की बात है तो इसमें 3 बातें कही गई हैं। अव्वल ये कि किसान इस बात पर मजबूर न होंगे कि वो सरकारी मंडी में और सरकार की मुकर्रर की हुई कीमत पर अपनी पैदावार फ़रोख्त करें, बल्कि वो बराह रास्त आवाम से अपना माल फ़रोख्त कर सकेंगे और अपनी पसंदीदा कीमत मुतय्यन कर सकेंगे। ये यकीनन बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। सरकार कहती है कि इस तरह किसान को बाइख्तियार बनाया गया है। किसान कहते हैं कि अगर हुकूमत किसानों की पैदावार नहीं ख़रीदेगी तो गैर सरकारी कंपनियां उनकी पैदावार ख़रीद करेंगे और होगा ये कि वो मनमानी कीमत मुकर्रर करेंगी और किसानों में फूट डाल कर बाज़ ग्रुपों को अपने तयशुदा कीमत पर आमादा करेंगी और इस तरह किसान बिलखुसूस छोटे किसान मजबूर हो जाएंगे। बिलाखिर उनको वो कीमत नहीं मिल पाएगी जो सरकार किसानों से अनाज हासिल करने के लिए मुकर्रर करती है और उनकी पैदावार बड़ी बड़ी कंपनियों पर मुनहसर हो जाएगी। किसानों के पास अपनी पैदावार को देर तक महफूज रखने के वसाइल भी नहीं होंगे और न हर किसान मार्केट में जाकर अपना माल फ़रोख्त कर सकेगा। अलबत्ता कंपनियां बड़े बड़े गोदाम बनाएंगी, सस्ते दामों में पैदावार ख़रीद करेंगी और मनचाही कीमत पर उसको फ़रोख्त करेगी। दूसरे, क़ानून में ये बात कही गई है कि यह बात मुमकिन होगी कि किसान पैदावार आने से पहले ही अपनी पैदावार को फ़रोख्त कर लें और अपने इख्तियार से कीमत तय कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि फसल को नुकसान भी हो तब भी उनको पूरी कीमत मिलेगी। वो कंपनियों और बड़े बड़े ताजिरों से तहरीरी मुआहिदा कर लेंगे और अगर कोई इख्तलाफ हुआ तो अदालतों से उन्हें रुजू करने का हक़ होगा। किसानों का कहना है कि इस कानून से फ़ायदा उठाते हुए कंपनियां क़ब्ल अज़ वक्त यानी वक्त से पहले बड़े पैमाने पर किसानों की पैदावार ख़रीद कर लेंगे और अमलन चूँकि इंसान अपनी पैदावार बेचने पर मजबूर होगा, कंपनियां लेने पर मजबूर नहीं होंगी, तो इस तरह कीमत कंपनियों के मंशा के मुताबिक तय होगी और इख्तलाफ की सूरत में भी कंपनियां ही मुकदमात जीतेंगी, क्योंकि किसानों के पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो मकामी कोर्ट से शुरू होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचें। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसों की कमी नहीं है, वो अपने माली वसाइल की वजह से ज़्यादा तौर पर मुकदमा लड़ सकेंगी और इसमें कामयाबी भी हासिल कर लेंगे। तीसरी बात कानून में ये कही गई है कि ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ 1955 ईस्वी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था, जिसके मुताबिक ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है और ज़रूरी अशिया की फ़हरिस्त में तकरीबन सभी ज़रई पैदावार को शामिल किया गया है। लेकिन अब इसमें तब्दीली करके दाल, तेल, प्याज, आलू वगैरह जैसी बुनियादी ज़रूरियतों को ज़रूरी अशिया की फ़हरिस्त से बाहर निकाल दिया गया।
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنیاں کسانوں سے بڑی مقدار میں ان اشیاء کو کم قیمت پر لیں گی، لیکن ان کو روک کر مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگے داموں میں فروخت کریں گی۔ محنت تو کسان کرے گا مگر اس کو خاطر خواہ نفع نہیں ہوگا، البتہ سرمایہ داروں کو کثیر نفع حاصل ہوگا اور عوام کو سستی چیزیں مہنگی ملیں گی۔ اب اسلامی نقطۂ نظر سے اس پورے معاملے پر غور کیجئے تو اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جائے جس سے فرد یا عوام کو نقصان پہنچے، جبکہ اس قانون کا محصل یہ ہے کہ محنت تو کسان کی ہوگی لیکن سرمایہ کی بدولت ان کی محنت کا محص بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کسان عملاً ان کے ہاتھ میں اپنا مال بیچنے پر مجبور ہوگا اور عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ بات شریعت کے دو بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، ایک عدل اور دوسرا ضرر، یعنی ضرر سے فرد اور سماج کو بچانا۔ عدل کے معنی انصاف کے ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ محنت کرنے والے کو اس کی پوری اجرت دی جائے۔ اس کو کم قیمت دے کر مال حاصل کر لینا استحصال ہے، یہ ناانصاف ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا پہلو عمومی ضرر کا ہے۔ ضروری اشیاء کو اگر چند تاجر اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر اسے روک کر فروخت کریں تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں تو یہ جائز نہیں۔ اس کو عربی زبان میں احتکار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذخیرہ اندوزی کو خاطی اور غلط کام کرنے والا بتایا ہے۔ مصنوعی گرانی پیدا کرنے کی ایک اور شکل وہ تھی جس کو حدیث میں